जय श्री राधे कृष्णा। पुरुषोत्तम मास महात्मा श्रद्धापूर्वक पढ़ते हैं। श्री गणेश जी को प्रणाम करते हुए पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, संपूर्ण सृष्टि का पालन करने वाले भगवान विष्णु, ज्ञान प्रदान करने वाली सरस्वती माँ, सब पुराणों के कर्ता श्री व्यास जी तथा सभी ज्ञानी जनों के चरण कमलों में नमस्कार करके भगवान की श्रद्धा और भक्ति रस में डूबे पुरुषोत्तम मास महात्मा की कथा कहते सभी पापों से मुक्ति दिलाकर इस लोक में सर्व सुख, धन, वैभव, रिद्धि, सिद्धि और अंत में मोक्ष प्रदायक है। यह पावन कथा इतनी पावन और महान है कि यह कथा स्वयं भगवान नारायण ने देव ऋषि नारद जी को अपने श्री मुख से सुनाई थी। बाद में यह कथा राजा परीक्षित एवं सूत जी महाराज ने सुखदेव जी से सुनी थी। बाद में सूत जी महाराज ने यह कथा नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनियों को सुनाई थी। उसी शास्त्रोक्त कथा का सरल हिंदी भाषा में रूपांतर इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में हम पढ़ेंगे और इस कथा को रोज पढ़ने और सुनने वाला प्राणी सभी पापों से मुक्त होकर अंत में पुरुषोत्तम भगवान के गौलोक में अनंत काल तक वास करता है और वह सदैव के लिए आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। यह स्वयं भगवान का कथन है। याद रखना, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु और शिव जी परम कृपालु बने रहते हैं हर उस प्राणी पर जो श्रद्धापूर्वक इस कथा को नियम से पढ़ता सुनता है। अब कथा का शुभारंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, श्री गोपिका जन वल्लभाय नमः। वंदे वंदारु मंदारम वृंदावन विनोदितम, वृंदावन कलानाथम पुरुषोत्तम अद्भुतम। अधिक मास महात्म्यम प्रथम अध्याय। नैमिषारण्यम में सुखदेव जी का आगमन। एक समय बहुत से ऋषि मुनिजन नैमिषारण्य तीर्थ में जाकर यज्ञ करने के लिए असित, देवल, पैल, सुमंत, पिपलोचन, सुमित, कश्यप, जावाली, भृगु, अंगिरा, शुतीक्ष्ण, शरभंग, पर्वत, आपस्थम, मांडव्य, अगस्त्य, कात्यायन, रतितर, ऋभु, कपिल, रैम्य, गौतम, मृदुगल, कौशिक, गालब, ऋतु, अत्रि, बभ्रु, तित्र, शक्ति, बुध, बोधायन, वसु, कौंडिन्य, पृथु, हस्ती, धूम, शंकु, संस्कृति, शनि, विभांडक, पंक, गर्ग, कानद, जमदाग्नि, भारद्वाज, धूपम, मौन, भार्गव, कर्कश, शौनक, सतानंद, विशालक्ष, विष्णुवृद्ध, जर्जर, जप, जंगमपार, पाशधर, पूर, महाकाय, जैमिनी, महाग्रीव, महाबाहु, महादर, महाबल, उद्दालक, महासेन, आत आमलक प्रिया, उद्वबाहु, ऊर्ध्वपाद, एकपाद, दुर्धर, उग्रशील, जलाशी, पिंगल, अत्रि, ऋभु, शांडिर तथा करुण, काल, कवल्य, कलाधर, श्वेतबाहु, रोमपाद, कद्दू, कलाग्नि, रुद्रक, श्वेतांश्वतर, शरभंग, पृथस्त्रुवा आदि ब्रह्मनिष्ठ और वेद पाठी ऋषिगण अपने शिष्यों सहित संसार के उपकार करने के विचार से एकत्रित हुए। मुनि सदैव परोपकार में लगे रहकर वेदानुकूल कर्म करते हुए भगवान का भजन करते थे। ये नैमिषारण्य क्षेत्र में यज्ञ करने के विचार से आए थे कि उसी स्थान पर सूत जी भी भ्रमण करते हुए आ पहुँचे। वहाँ सूत जी ने संसार सागर से पार उतारने वाले ऋषिगणों को शिष्य सहित पाया तो नमस्कार करके सूत जी आनंद मग्न हो गए। ऋषियों ने प्रसन्न मुख, शांत सद्गुण युक्त परमार्थी आनंद स्वरूपनी सूत जी को ऊर्ध्व पुंडधारे नाम मुद्रा युक्त शंख और चक्र लिए, गोपी चंदन लगाए, तुलसी की माला तथा जटाओं के मुकुट धारण किए हुए इस महा अद्भुत मंत्र का जाप करे हुए वे सब शास्त्रों के सार के ज्ञाता, सब जीवों का हित करने वाले
इंद्रियों और क्रोधों को जीतने वाले जीवन मुक्त जगत के गुरु के समान थे। वेद व्यास जी के कृपा पात्र होकर वे भी व्यास जी के समान ही इच्छा रहित थे। सुत जी को देखकर समस्त मुनिजन एक साथ ही उठकर खड़े हो गए। नैमिषारण्य के मुनियों ने कहा कि हमें अद्भुत कथाओं के सुनने की इच्छा है। तो सुत जी ने विनम्र हो बारंबार ऋषियों को शीश झुकाया। तब ऋषि बोले, परम भागवत सुत जी, चिरंजीव हो, हमारे बनाए हुए इस उत्तम आसन पर विराजिए, क्योंकि आप थक गए होंगे। ऐसा कहकर सभी ऋषिगण बैठ गए। सुत जी मुनियों से तपोबुद्धि पूछकर अपने आसन पर बैठ गए। जब सुत जी की थकान दूर हुई तो मुनियों ने पुण्य कथा सुनने के विचार से सुत जी से कहा। ऋषि बोले, हे सुत जी, आप महाभाग्यवान हो। गुरु कृपा से आपने भागवत रहस्यों का वर्णन करने की शक्ति प्राप्त की है। आप सब प्रकार से सुखी हो। बहुत दिन पश्चात आज वन में कैसे आ गए? व्यास जी के शिष्यों में शिरोमणि आप हम सबके पूज्य हो। हम लोगों ने संसार में सारे रूप से सहस्त्र कथाएं सुनी हैं। उनमें से जो भी सार रूप और श्रेष्ठ कथाएं होंगी, इसलिए आपके विचार में जो ऐसी कथाएं निश्चित हुई है जो संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए लोगों को पार कर सकती है, इसलिए हे सुत जी, आप उस संसार के रोगों के लिए रसायन के समान कथा सार को हमारे सम्मुख वर्णन कीजिए। उनमें हरिलाल रस मिला हुआ है जो परम आनंद का कारण है। ऋषियों के ऐसे वचन सुनकर सुत जी हाथ जोड़कर आदर करते हुए बोले। सुत जी बोले, हे मुनिजनों, आप सब मेरा सुंदर वचन सुनिए। मैं पहले पुष्कर नामक तीर्थ को गया। वहाँ स्नान कर ऋषियों और पितरों को पिंड दान किया। तब यमुना तथा अन्य तीर्थों में होता हुआ गंगा तट पर आया। फिर काशी होकर गया। वहाँ भी पितरों को पिंड दान वेनी और कृष्णा होकर गंडकी में स्नान करता हुआ पुला मुनि के आश्रम में गया। फिर धेनुमती में स्नान करता गोदावरी पहुंचा। फिर कृतमाला, कावेरी, निर्विद्या, त्राप्ति, बेहायसी, नंदा, सरमदा और नर्मदा गया और चरमनयंती होता हुआ सेतुबंध गया। वहाँ से बद्रिकाश्रम पहुंचा। वहाँ नारायण का दर्शन कर तपस्वियों को नमस्कार और स्तुति कर सिद्ध क्षेत्र आया। इन सभी तीर्थों में भ्रमण पर्यटन करते हुए जांगल देश होता हुआ मैं हस्तिनापुर पहुंचा। वहाँ पर महापुण्यवान राजा परीक्षित अपने राज्य को छोड़कर अनेक महापुण्यवान ऋषियों के साथ गंगा के किनारे जा रहे थे। उनमें अनेक सिद्ध योगी और महासिद्ध मुनि थे। हे विप्रो, वहाँ पर उस समाज को पूछ ही रहा था तो वहाँ श्री कृष्ण भगवान के चरण कमल में मन लगाए महामुनि व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी पधारे, जिनकी 8 वर्ष की आयु, शंख के समान कंठ ऊंचे और चिकने केसों से घिरा हुआ मुख, दृढ़ कंधे, चमकती हुई कांति थी। वह अवधूत वेश ब्रह्म स्वरूप थे। ऐसे महामुनि सुखदेव को देखकर सब मुनि हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब मुनियों के बनाए हुए कमल चक्र ऊंचे आसन पर सुखदेव जी को बिठाया गया। उस आसन पर बैठे हुए ज्ञान समुद्र के चंद्रमा सुखदेव जी ऋषियों की पूजा को ग्रहण कर ऐसे शोभायमान हुए जैसे तारागणों में चंद्रमा शोभायमान होता है। इति श्री बृहन्नारद्य पुरुषोत्तम मास महात्मा में सुखदेव जी का आगमन नामक प्रथम अध्याय समाप्त।